10 जून से रोडवेज बसों का संचालन शुरू हो चुका है। अजमेर बस स्टैंड परिसर में दुकान लगाने वाले विभिन्न दुकानदारों ने लॉकडाउन के दौरान उत्पन्न हुई कई समस्याओं को लेकर मीडिया से बातचीत की। दुकानदारों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान 2 महीने उनकी दुकानें बंद रही हैं, इसलिए उन्हें किराए में रियायत प्रदान की जाए। इसके साथ ही सभी दुकानदारों के बिजली के बिल भी माफ़ कर दिए जाएं। रोडवेज बसों की तरह उन्हें भी 24 घंटे दुकानें संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाए। वहीं रोडवेज बस प्रशासन के अधिकारियों द्वारा बस स्टैंड परिसर का निरीक्षण किया गया। इस दौरान दुकानदारों को भी आवश्यक दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई। रोडवेज परिसर में ठेले पर फल सब्जी बेचने वालों के प्रवेश पर रोक रहेगी। इस दौरान सभी दुकानदारों को कोरोना गाइडलाइंस के नियमों का पालन करना अनिवार्य रहेगा। गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। मैडम, सफाई व्यवस्था का ध्यान रखना। भैया मास्क पूरा ढंग से लगाएं तो ठीक है ना। हाथों को बराबर सैनिटाइज करके रखना। यहाँ भीड़ भाड़ नहीं करोगे, मुझे तो नहीं बताओगे, आदमी को कुछ नहीं चलेगा, काम रहेगा। किसी प्रकार का कोई मेडिकल पर्सन नहीं आएगा। आप अपना आदमी ध्यान रखोगे यार, साफ सफाई का भी ध्यान रखोगे, स्वच्छता का सारा हालात। मेरी चाय और जनरल स्टोर की दुकान है और हालात इस कदर बेकार हो चुके हैं यहाँ के कि यहाँ पे कस्टमर तो दुकान पे आना पसंद ही नहीं कर रहे हैं और लोगों में डर का माहौल बैठ गया है बहुत बुरी तरीके से। इस वजह से हमारा धंधा करना तो मुश्किल हो चुका है। और दूसरी बात है, दुकानें हमें शाम को 4 बजे का जो टाइम दे रखा है, इस टाइम में हमारी दुकान का किराया निकालना नामुमकिन है, क्योंकि हमारी जो निगम में रोडवेज परिसर में जो दुकानें हैं, इनके किराया जो है तकरीबन 50,000 से स्टार्ट है सभी दुकानों का तकरीबन। अब जो किराया है वो भरना नामुमकिन है और हमारी जो दैनिक दिनचर्या है, हमारा घर का जो जीवन निर्वहन है, वो भी निकालना मुश्किल ही है इस समय। तो मैं तो यही गुजारिश करना चाहूँगा सरकार से, निगम से, कि हमें किराए में जो रियायत दी जाए और जो इस महीने का किराया वो तो माफ़ किया जाए, क्योंकि जो 4 बजे का टाइम है, एक तो वो चल रहा है और दूसरा एक है कस्टमर भी डर रहे हैं, इस वजह से हमें भारी रियायत दी जाए। 1.5 महीने से आपकी दुकानें बंद पड़ी थी, घर गृहस्थी क्या हाल थे? 1.5 महीने से दुकानें बंद, घर गृहस्थी के बुरे हाल थे, क्योंकि जो हमारे पास जो अर्निंग थी, हमारे पास जो सोर्सेज थे, जो सब बंद हो चुके थे और जो बचा कुछ हमारे जो पैसा था हमारे घर में जो खर्चे थे उसमें चले गए। अब हमारे पास किराए भरने के लिए पैसा बिल्कुल भी नहीं बचा है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे लाइट के बिजली के जो बिल है वो भी माफ़ हो, हमारा किराया वो भी माफ़ हो और हमें आगे जो है जब तक ये सरकार के जो कोरोना वायरस की गाइडलाइन चलती रहे तब तक हमें किराए में रियायत दी जाए। हमारे चाय की है और 2 महीने से बंद पड़ी थी। आज सुबह 10 जून से चालू हुआ रोडवेज का, तो हम यहाँ आए हैं और 2 महीने तो हमारा बहुत नुकसान पड़ा। पता नहीं हम कैसे तैसे उधार ले लेके घर चला रहे थे और अभी जो सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग मास्क लगा के ग्राहकों को देंगे, बिना मास्क को अलग ग्राहकों को दे नहीं रहे, भीड़ लगा नहीं रहे, जो भी गाइडलाइन है वो पालन कर रहे हैं हम। दुकानें बंद होने के कारण किराया कैसे दे पाए? किराया तो सर जी मई का तो माफ़ कर दिया उन्होंने, बाकी अप्रैल का हमारे से एडवांस लेते ही है 1 तारीख को, 7 तारीख को, तो वो अप्रैल का किराया हमारा जेब से गया है, एडवांस गया। अभी जून में क्या करेंगे? और जून में हमारा क्या हाल होगा? 10 तारीख तो आज हो गई, उसके बाद 2 दिन कर्फ्यू है, फिर शाम को 4 बजे का बंद है और बसें चालू रहती है। प्रशासन हमारा दुकानें बंद करा देते हैं, 24 घंटे बसें चालू रहती है, हमारे 24 घंटे चलाने नहीं देते हैं, 4 बजे बंद करा देते हैं। इससे हमारा वो निकलेगा नहीं किराया। हम 24 घंटे के रेंट के हिसाब से किराया भरते हैं, 12 घंटे भी 10 घंटे खुलेगा, सुबह 6 से शाम को 4। रोड बस स्टैंड है तो हमारी दुकान है सर, हमने 1.5-2 महीना दुकान खोली। हमने चूहों ने काफ़ी नुकसान करा, पहली बात तो चूहों ने 20-25 नुकसान कर दिया। अच्छा, उसके अलावा फिर ये 5 दिन बसें चलेंगी साहब, 2 दिन छुट्टी रहेगी, तो बसें 24 घंटे चालू, तो हमें दुकान भी 24 घंटे चालू रहनी चाहिए। हम गवर्नमेंट ये मांग कर रहे हैं। ऐसे में बहुत ज़्यादा हालत खराब थे, लोगों से उधार ले लेके कर रहे थे आप, लेकिन लाइट के बिल भरो, लाइट के बिल 10 हज़ार साहब जबरदस्ती बिल भेजते हैं। लाइट जब जल रही है, लाइट के बिल भी फिर भी आ रहे हैं, जबरदस्ती बिल आ रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं लेना नहीं। भाई बिजली का बिल माफ़ हो, किराया माफ़ हो, ये चाहते हैं हम रोडवेज। सुंदर दास। जैसे कि 1 माह के बाद में आज बस स्टैंड पर संपूर्ण संचालन चालू कर दिया गया है। यात्रियों को सैनिटाइजिंग और स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है प्रवेश करने से पहले। और आज जैसे कि आज सारी बस स्टैंड पर दुकानें सारी खुल गई हैं, इन्होंने भी साफ़ सफाई व्यवस्थाओं को इनको ध्यान रखने के लिए कहा गया है, मास्क का प्रयोग करने के लिए कहा गया। और सर्वप्रथम इनको सबसे बड़ी बात एक ही समझाई गई है कि किसी भी प्रकार के वेंडर्स को बस स्टैंड पर नहीं चलने दिया जाएगा, क्योंकि निगम ने लॉकडाउन लगने से पूर्व इनको आदेश दे दिए गए थे। इनको सिविल लाइन थाना प्रभारी को, चौकी इंचार्ज को और समस्त दुकानदारों को इनको लेटर दे दिया गया था कि किसी भी प्रकार का वेंडर्स बस स्टैंड परिसर में ना घूमें और स्वयं भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करते रहें, अन्यथा इनके साथ जुर्माना किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बस स्टैंड पे किस तरह से पैसेंजर आ रहे हैं, किस तरह से सैनिटाइज? आज सभी मार्गों के लिए पैसेंजर आ रहे हैं। अंतर्राज्यीय सेवाएं अभी चालू नहीं की गई क्योंकि कोरोना गाइडलाइन के तहत अन्य राज्यों के अंदर अपने लॉकडाउन नहीं खोला गया है। जैसे ही लॉकडाउन खुल जाता है अन्य राज्यों के लिए भी हमारी सेवाएं दी जाएंगी और इसी क्रम के अंदर हमारी ग्रामीण सेवाएं में हमारे दी जा रही हैं और अतिरिक्त सेवाएं दी जा रही है। अगर मान लें किसी रूट के लिए पैसेंजर अतिरिक्त आता है तो उसके लिए अतिरिक्त वाहनों की व्यवस्था भी की गई है। कब तक चलेगी बसें? ये 24 घंटे चलेंगी, 7 दिन चलेंगी। अगर सरकार की कोई गाइडलाइन आ जाती है, जैसे कोई प्रोटोकॉल होता है कि भाई शाम को 4 बजे बाद में इस तरह का कर्फ्यू रहेगा, लेकिन हमारे को भी कर्फ्यू से मुक्त रखा गया है इस चीज़ को, इसलिए सेवाएं हमारी जारी रहेंगी। अगर भविष्य में अगर कर्फ्यू के अगर कोई ऑर्डर जैसे आते हैं तो आपकी मीडिया के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम उनको अवगत करा दिया जाएगा कि इस समय में लॉकडाउन लग गया है यहाँ पे।